वीडियो में बताए गए विचार और ओपिनियंस हमारी पर्सनल बिलीफ्स और रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग पर आधारित हैं। इसका मकसद सिर्फ नॉलेज शेयर करना और स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ाना है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और रिस्पेक्टफुल बातचीत को बढ़ावा देते हैं। व्यूअर से अनुरोध है कि वो इस वीडियो को समझदारी से देखें। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अर्श और फिर आपके लिए लेके आ गया हूँ एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि इंटरव्यू के ऊपर होने वाली। और आज अपन उज्जैन में नहीं है, आज अपन आगरा आए हैं और आगे की डिटेल मैं आपको वीडियो में देता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम? खुर्शीद शाह। खुर्शीद भाई हैं हमारे, शाह यहाँ के गादी नशीन है। हाँ, मतलब गादी नशी है और यहाँ पे देख रेख हम ही करते हैं। 4 भाई थे हम, 4 ही, और उसके पहले हमारे बाप दादा करते हुए आ रहे हैं, सालों से करते आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनको किस नामों से जाना जाता है? ये आगर के बड़मुच्छा शाही इमाम बाड़ा बड़े साहब बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और जो ये इमाम बाड़ा है जी भाई, ये इमाम बाड़ा आपको जिले में नहीं मिलेगा। ये एकता के प्रति मिसाल भी है। ये अच्छा। सामने मंदिर है और सामने इमाम बाड़ा है। नवरात्रि आती है तो हम उनका सपोर्ट करते हैं, और अगर मुहर्रम आते हैं तो वो हमारा सपोर्ट करते हैं। अभी भी अपना मंदिर के अंदर सामान रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ पूरे हिंदू मोहल्ले में ये एक ही मोमेडियन घर है जो पूरा एकता का मिसाल है। पुलिस प्रशासन भी अगर वहां चले जाते हैं तो इज्जत से बात करते हैं कि ये कहाँ से आए, बड़े साहब के यहाँ से आए, इसलिए करते हैं। जी अंग्रेजों के जमाने से ये दुल्लुल है जी। और जिससे भी पूछते हैं सागर के अंदर कोई भी बता नहीं पाता है, चाहे वो 100 साल का हो, चाहे 101 साल का हो, 105 साल का हो, कोई भी इनका बारे में बता ही नहीं पाता है कि ये कब से है और कब से ये परंपरा चली आ रही है। अच्छा, ठीक है। और जैसा कि आपने बताया कि साल तो कोई बता नहीं सकता है, साल तो कोई बता नहीं सकता है कि कितने साल पुराने हैं, जी। तो साल के बारे में अब मैं जानकारी नहीं लूँगा आपसे। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, दूसरा तीसरा जो भी सवाल है, कि जो ये इमाम बारगाह है जी, ये किस स्थान पर स्थित है? ये जमींदार मोहल्ला है। आगर का जमींदार मोहल्ला सरापा बाजार पास में पड़ता है। जामा मस्जिद के सामने से गली है ये, सत्यनारायण गली, धोबी गली, और इन दोनों के बीच में है, राम मंदिर के सामने। अच्छा। और जुलूस भी पूरी आगर में ही निकलता है जुलूस। तो जैसे अगर कोई बाहर से आने वाला है, अब मेरी वीडियो के थ्रू लोग बाहर से भी देखते हैं, तो वो आगर में अगर कोई बंदा अगर बाहर से आता है, चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, कोई भी अगर आता है तो सिर्फ और सिर्फ बड़मुच्छा बड़े साहब के नाम से किसी भी व्यक्ति से, कोई से भी धर्म से ताल्लुकात रखता हो, उससे अगर वो बोलेगा तो इनकी इतनी आस्था रखता है कि वो खुद यहाँ पे आके छोड़ेगा। जो जुलूस निकलता है जी, वो कितनी तारीख को निकलता है? ये मुहर्रम की 1 तारीख को चांद रात के दिन चौकी धुलती है इनकी। चांद रात के बाद पूरी आगर के जुलूस 1 तारीख से चालू हो जाते हैं। इनका जुलूस बनता है 7 तारीख को, मेन जुलूस रहता है पूरी आगर का। मेहंदी की रात रहती है, मन्नत की रात रहती है। यहाँ पे मन्नत वाले भी आते हैं जिसकी मन्नत पूरी हो गई, और नई मन्नत के लिए भी लोग आते हैं और दूर दूर से आते हैं। ऐसा नहीं है जो अभी बाबा साहब के ऊपर हार पेश हुआ ये इंदौर से आएगा, बम्बई से चादर आती है इनके लिए। ऐसा नहीं है कि यहीं से, वो राजस्थान से आते हैं, भोपाल से आते हैं। बड़े बड़े जो उम्र दराज लोग हैं जिसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो मतलब उसकी कोई उम्र ही नहीं है, वो भी व्यक्ति यहाँ पे आके तुलता है। जैसे लड्डू में, खोपरे में, शक्कर में। किसी के घर नहीं बना, उसका घर चांदी का घर चढ़ता है। यहाँ पे चांदियां भी चढ़ती है। जैसे कि कोई का पैर टूट गया, उसका पैर इतनी चांदी चढ़ती है कि मैं छोटी छोटी आपको बता नहीं सकता हूँ। जो चांदी की बात की आपने जी, तो उससे मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मुझे मेरा बचपन का किस्सा याद आ गया कि जो आप लोगों ने सुना होगा कि एक वो बीमारी होती है जिसको वो बोलते हैं ना, फुंसी फोड़े होते हैं, चेचक, वो होती है। तो उससे क्या हुआ था कि मेरी आँख पे वो चीज़ आ गई थी। जी, अब हमारी वालदा यहीं की है, जी, तो वो उनको पता था यहाँ के बारे में, जी, तो उन्होंने मान करी थी यहाँ पे कि मेरे छोरे की, मेरे बच्चे की आँख सही सलामत हो जाएगी तो मैं चांदी की आँख चढ़ाऊँ। तो बाकायदा मेरी आँख आपके सामने ही है, हाँ, और उन्होंने मन्नत पूरी होने के बाद चांदी की आँख चढ़ाई। तो ये चीज़ जो उन्होंने भाई ने बताई चांदी की, ये बिल्कुल ट्रूथ है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मानते हैं तो गारंटी से आप आ सकते हो और औलाद आपके लिए, मांग सकते हो। हाँ, अगर आप मानते हो तो आपके लिए सब कुछ है, और अगर आप नहीं मानते हो तो आपके लिए कुछ नहीं भी है। नहीं है। तो मेरा उद्देश्य ये है वीडियो से
कि मैं सिर्फ नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं अभी बड़े साहब की इमाम बारगाह में खड़ा हूँ, और आगे मैं आपको पूरा डिटेल में बड़े साहब को दिखाऊंगा भी कि किस स्टाइल में बनते हैं, किस तरीके से सजते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस अधिकतम क्या है भाई कि मैं उज्जैन से रहने वाला हूँ, जी। तो उज्जैन के लोग हैं, तो उनको बताना भी पड़ेगा कि आगर में किस स्टाइल से बनते हैं। यहाँ पे तो भाई अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जी। आपका जो इतना वक्त लिया, आप लोगों ने मुझे इतना वक्त दिया भाई। एक चीज़ और पूछना था आपसे कि ये जो लोग खड़े हैं, ये सब अपनी कमेटी मेंबर हैं या अपने पुश्तों से चला आ रहा काम? नहीं, कमेटी के भी लोग हैं इसमें और पुश्तों से भी चला आ रहा है। अच्छा। करने के लिए भी आए। और ऐसा नहीं है कि कमेटी में एक ही धर्म के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। ये भाई हमारा आकाश है जी भाई। जो 11 दिन खिदमत देता है। अभी हमारे केवड़ा स्वामी के पुजारी वो लोग भी है, सामने पंडित जी है शर्मा, वो भी आते हैं। और बड़े साहब जो है बिना हाथ लगाए पलटते नहीं है। एक बंदा तो होना ही चाहिए, तब जाके बड़े साहब इधर घूमेंगे। जब रखाएंगे राउंड पे से आने के बाद मुहर्रम की 12-15 तारीख बाद, जब मुहर्रम समाप्त हो जाएंगे उसके बाद ऐसे पलटाएंगे। जब भी ये लोग आएंगे हिंदू लोग, जब भी बाबा साहब वापस पलटेंगे। मतलब कुल मिला के जो ये बड़े साहब का स्थान है, हाँ, ये हिंदू मुस्लिम सभी मजहब की सभी। एकता का प्रतीक है। यहाँ पे अध्यक्ष वैभव भटनागर जी हैं, वकील साहब है वैभव भटनागर है, अच्छी पोस्ट पे, छोटी मोटी पे नहीं, वो यहाँ पे अध्यक्ष है। फिर असरार खान कक्कू भाई सदर है यहाँ पे। अच्छा। और हम सब उनकी कमेटी में सब नौजवान हैं। तो बस यही नॉलेज शेयर करना था अपनी पब्लिक से, क्योंकि अब उज्जैन वालों को भी एक बार 7 तारीख को आए और यहाँ पे देखें कि मन्नत कैसे हो रही है और कितने लोगों की पूरी हो रही है। सभी भाइयों से मेरी गुजारिश है खास तौर पे कि जो जो भी इस वीडियो को देख रहा है मेरे भाई की यूट्यूब पर, जहां जहां भी ये वीडियो पहुंच रही है, और जिसके यहाँ औलाद नहीं वो यहाँ पे आए एक बार सिर्फ, और एक बार मांग के देखे, और उसकी मन्नत अगर खाली होती है फिर हम उसके बाद में इमामबाड़े में देखो जिसकी और मन्नत पूरी हुई है। भाई आप सब लोग मेरे लिए, मेरी यूट्यूब के लिए थोड़ा सपोर्ट के लिए बोल दीजिए कि भाई लोग आप मुझे सपोर्ट करें, क्या नाम क्योंकि है आपका? कुछ लोग क्या है कि वीडियो पे व्यूज मेरे अच्छे आते हैं, लोग देखते हैं, लेकिन उनमें से आधे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा, आधे लोग सिर्फ देख के चले जाते हैं। तो उसके लिए बोल दीजिए भाई। क्या नाम है? अर्श व्लॉग 16 नाम अर्श व्लॉग 16 चैनल है भाई का। उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो तो ज्यादा से ज्यादा आपके लिए और भी ये वीडियो बनाने की कोशिश में लगे ही रहे। और आज ये आगर आए हैं, अल्लाह इनको कामयाब करे और आप सब भी इनको सपोर्ट करिए। चलिए तब तक के लिए सब मैं चलता हूँ, आप सबसे इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। तो अब मैं अपनी ऑडियंस से यही कहना चाहता हूँ कि जो मैंने नॉलेज शेयर करा ये सिर्फ नॉलेज है। अगर आप मानते हैं तो आप आ सकते हैं, और अगर आप नहीं मानते तो आप मेरी वीडियो मत देखिए, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये मत डालो वो मत डालो। तो आप नहीं मानते मत देखो वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो मेरे भाई मानते हैं, मुझे सपोर्ट कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह 5K फैमिली हो गई है पूरी, तो मैं तो उनके लिए कंटेंट बनाते रहूँगा। तो अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।